बात होगी मौसम की। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया, जिससे तेज आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों में तबाही मचा दी। बारिश और आंधी से छतरपुर, टीकमगढ़ समेत कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस ओलावृष्टि और बारिश ने अन्नदाता को परेशानी में डाल दिया है। टीकमगढ़ में हुई तेज हवाओं के साथ, तेज आंधी के साथ पानी गिरने से, बारिश होने से भारी नुकसान हुआ। यहां खुले में रखा किसानों का हजारों कुंटल अनाज पानी में खराब हो गया है। तस्वीर आपके सामने देवास, इंदौर, खंडवा, टीकमगढ़, जहां पर कहीं झमाझम बारिश हुई, कहीं पर ओले गिरे। ओलावृष्टि होने से किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं, परेशानी बढ़ गई है किसानों की, क्योंकि फसलें चौपट हो गई। और बारिश होने की वजह से किसानों का खुले में रखा हुआ अनाज भीग गया है। इंदौर की बात की जाए, इंदौर शहर में तेज बारिश हुई है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पहले भीषण गर्मी पड़ रही थी, सूरज की तपिश से लोग बेहाल थे, लेकिन जब बदरा बरसते हैं, बारिश होती है तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। ये इंदौर की तस्वीरें हैं। शहर में झमाझम बारिश हुई है। इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश देखने को मिली। उधर टीकमगढ़ में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन टीकमगढ़ की तस्वीरें सवाल उठाती हैं। किसानों का अनाज भीग गया है, क्योंकि कृषि मंडी में अनाज भीग गया। खरीदी केंद्र पर खुले में रखा हुआ अनाज भीग गया है। अचानक बारिश से हालात बिगड़ गए, व्यवस्थाएं बिगड़ गई। सैकड़ों कुंटल अनाज खराब हो गया। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश ने मंडी की अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। बिना ढकाव के पड़ा हुआ था अनाज, जो कि बारिश के पानी में भीग जाता है। किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं किसान। टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते किसानों का काफी नुकसान हो गया है। देवास की बात की जाए, देवास में मौसम का मिजाज बदला। तेज गर्मी के बाद देर शाम बारिश के साथ ओले भी गिरे। करीब आधे घंटे तक यहां पर बारिश होती रही। तापमान में गिरावट आई है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन वही बात दोहराऊंगा मैं कि जब ओलावृष्टि होती है तो किसानों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। फसलों को सीधे तौर पर नुकसान होता है। किसानों की जो फसलें खड़ी रहती हैं खेतों में, वो चौपट हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के 4 शहरों की तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवास, इंदौर, खंडवा, टीकमगढ़ में भारी बारिश हुई। देवास में ओलावृष्टि हुई और टीकमगढ़ में किसानों का अनाज खराब हो गया है, खुले में रखा था। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद अब बात हो जाए छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का ऐसा कहना। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। और ये मौसम परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ और विभिन्न चक्रवाती परिसंचरणों के प्रभाव के चलते हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की आशंका जाहिर की। बिलासपुर, बलरामपुर, सूरजपुर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आंधी तूफान ने तबाही मचाई। रायपुर की बात कर ली जाए तो रायपुर में भी मौसम ने करवट ली है और यहां पर भी मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश हुई। पेंड्रा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर भी झमाझम बारिश हुई है और मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल बदला है। मौसम बदला, माहौल बदल गया और बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है। भीषण तपिश अभी हो रही थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में, लेकिन बारिश के दिनों में जैसी बारिश होती है उतनी तेज बारिश अभी देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाकों में। चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक करेंगे सूरजपुर से हमारे सहयोगी सूरज साहू, इंदौर से माफ कीजिएगा उज्जैन से संतोष कृष्णानी, रायपुर से अभिषेक तिवारी और इंदौर से अक्षत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संतोष, मैं आपके पास आ रहा हूं। उज्जैन में अभी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया, फिलहाल कैसा मौसम है वहां पर? बिल्कुल सुमित, बता दें जिस प्रकार मध्य प्रदेश में जो भीषण गर्मी का दौर जारी था, तो आज अचानक से मौसम में बदलाव हुआ। मौसम के बदलाव होने के कारण यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ पूरे
ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जिस प्रकार आंधी तूफान में हवाएं चलती है, उसी प्रकार उज्जैन में भी बदलाव हुआ है। बात करें उज्जैन संभाग के देवास की, तो देवास में तो आधे घंटे तक झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। जो मंडी में खुला गेहूं रहता है, उसमें खुले गेहूं में जो बारिश में भीग जाता है, उससे कहीं ना कहीं सड़वन भी आ जाती है, बदबू आ जाती है। तो मंडी प्रशासन को भी ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार लगातार अब मौसम में बदलाव हो रहा है, तो उससे अगर बारिश तेज आती है, ओलावृष्टि होती है, तो खुले में जो गेहूं पड़ा रहता है, किसानों जो अन्नदाता किसान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, तो उसमें नुकसान ना हो। मध्य प्रदेश सरकार जो गेहूं लगातार खरीद रही है, उसको गेहूं को ध्यान रखना होगा, स्टोरेज में रखना होगा। अन्यथा जो मौसम का बदला हुआ मिजाज है, इसमें अगर ओलावृष्टि और बारिश तेज जाती है, तो गेहूं हजारों कुंटल बिगड़ सकता है, उस पर ध्यान देना होगा। और उज्जैन के मौसम की बात करें तो आप देख रहे हैं मौसम सुहाना हो चुका है। जो भीषण गर्मी से लोग हाहा कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं मौसम में मिजाज आने के कारण, हल्की हल्की बूंदाबांदी के कारण यहाँ पर मौसम तो सुहाना हो चुका है। लोग भी अब घरों से निकलकर अपने परिवार के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन देवास में मुश्किलें बढ़ी हुई है, हरदा में मुश्किल बढ़ी हुई है, खंडवा में मुश्किल बढ़ी हुई है, इंदौर में मुश्किलें बढ़ी हुई है। जी सुमित। ठीक है संतोष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इंदौर में क्या कुछ मौसम का हाल है? अक्षत मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे संग जुड़े हुए हैं। अक्षत, 1 घंटे पहले इंदौर में झमाझम बारिश हो रही थी, फिलहाल कैसा मौसम है वहां का? जी सुमित, बिल्कुल इंदौर में लगातार तेज़ बारिश हो रही थी। अभी हल्की सी बारिश रुकी है, लेकिन लगातार अभी भी बूंदाबांदी जारी है और ऐसा मौसम विभाग की आशंका है कि रात में भी इंदौर में तेज़ बारिश हो सकती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इंदौर में तेज़ बारिश के चलते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में जल भराव भी हुआ है। ये इंदौर का मेन चौराहा है, जहाँ पर जिस तरीके से जल भराव हुआ है। कई निचले इलाके हैं जहाँ पर लोग परेशान हैं, कई शहर के ऐसे एरिया हैं जहां पर बिजली भी गई हुई है और जल भराव से लोग परेशान हैं। सुबह से ही इंदौर में बादल छाए हुए थे, 11 बजे के लगभग बूंदाबांदी चालू हुई और वो बूंदाबांदी आगे चल के तेज़ बारिश में तब्दील होती है। तेज़ बारिश में तब्दील के साथ साथ ओलावृष्टि भी होती है। करीब आधे घंटे तक इंदौर में ओलावृष्टि की होती है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि केरल, हिमाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, उनमें पिछले दिनों कई तेज़ बारिश हो रही है, जिस वजह से इसका असर अब मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में, कई प्रदेशों में, प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। बात करी जाए इंदौर संभाग की, तो इंदौर के साथ साथ मऊ में भी तेज़ बारिश हुई है, वहां पर भी ओलावृष्टि देखी गई है। ठीक है अक्षत, तो इंदौर में अभी बारिश रुकी है, थमी है, लेकिन बूंदाबांदी इंदौर में अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में क्या कुछ मौसम का हाल है वो बताएंगे सूरज साहू। सूरज, क्या कुछ मौसम फिलहाल आप सूरजपुर में देख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाके अभी भी बारिश की चपेट में हैं? जी सुमित, जैसा कि आपने कहा कि चक्रवात का जो असर है वह असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जहां सूरजपुर की बात की जाए तो सूरजपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां आज बीते 3 दिन से बारिश के हालात बने हुए हैं, वहीं आज की जो बात की जाए, वहीं विभिन्न जगहों पे जमकर ओलावृष्टि हुई है और कई तेज हवाएं चली हैं। जहां तेज हवाओं चलने से कई 2 दर्जन से अधिक जो गाँव है वहाँ ब्लैकआउट हो चुका है। कई जगह पेड़ गिर चुके हैं, तो कई जगह कई कच्चे मकान है वो भी धराशायी हुए हैं। लगातार जो स्थिति है वो बारिश की बनी हुई है। वहीं कई क्षेत्रों में अभी मौसम सुहाना हुआ है बारिश के बाद भी, लेकिन कहीं न कहीं अभी यह स्थिति बनी हुई है सुमित कि लगातार जो है कि आम जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो चुका है। जी बिल्कुल, मौसम का मिजाज बदला और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि ने सबको परेशानी में डाल दिया। रायपुर में क्या कुछ माहौल? अभिषेक तिवारी रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। अभिषेक, क्या कुछ मौसम का हाल है रायपुर में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश अधिकांश जिलों में हम देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रायपुर में आज मौसम खुला हुआ है। लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी। रायपुर में बारिश हल्की फुल्की नहीं हो रही थी, काफ़ी तेज़ भी हो रही थी और आगे भी 3 दिनों तक ये चेतावनी जारी है कि बारिश हो सकती है। मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा। अगर छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है और तूफान चल रहा है तो किस तरह का दृश्य हो रहा है ये देखिए। ये एक थाने का बोर्ड है। अगर यहाँ आधी तूफान आता है, जो कि कल भी आया था, कल यहाँ आधी तूफान जब आया था तो देखिए किस तरह से पूरा बोर्ड उखड़ गया एक थाने का। इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में और खास करके राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कई जगह जल भराव भी होते दिखा था कल। फिलहाल अभी यहाँ मौसम बहुत ही खुला हुआ है, बहुत ही शांत है, लेकिन 8 बजे तक यहाँ बारिश होने की संभावना है। रायपुर के कई क्षेत्रों में ओले भी गिर सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। अभी 8:30 बजे तक मौसम खुला रहेगा। 8:30 बजे के बाद ही अगर बारिश होगी
तो रायपुर में होगी और साथ ही साथ कई छत्तीसगढ़ के कई और क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और देखिए, हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला हुआ है।